ई गुरुकुल ज्ञान के सभी प्रिय दर्शकों का हमारी आज की इस निष्ठा कोर्स से संबंधित वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं HPFLN मॉड्यूल 8 के अंतर्गत सीखने का आकलन, इससे संबंधित प्रश्न उत्तर। और आज की सीरीज में हम तीनों अटैम्प्ट, जिसमें 20-20 नंबर के प्रश्न होंगे, कुल 60 प्रश्न होंगे, उनको हल करके आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं और उत्तर को जानते हैं। निष्ठा कोर्स नंबर 3.0 FLN मॉड्यूल 8 सीखने का आकलन। हमारा पहला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्कूल आधारित आकलन के लिए सभी बच्चों का प्रगति कार्ड जो अभिभावकों को संप्रेषित किया जाएगा होगा। तो इसका सही उत्तर है समग्र स्वरूप का। दूसरा प्रश्न है हमारा, FLN में आकलन का उद्देश्य है। तो इसका सही उत्तर होगा बुनियादी अवस्था पर काम करने वाले शिक्षकों को बच्चों के साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए सीखने के स्तर के बारे में ठोस सूचना प्रदान करना। तीसरा प्रश्न है हमारा, बच्चों के अवलोकन और विश्वसनीय सूचना एकत्र करने का तरीका नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा साथी शिक्षक से बात करना। अगला प्रश्न है हमारा, जारी आकलन सूचना डैश के लिए आवश्यक है। तो इसका सही उत्तर होगा विकासात्मक उपयुक्त FLN कार्यक्रम के नियोजन एवं कार्यान्वयन के लिए। अगला प्रश्न है हमारा, गतिविधियों में बच्चों की सक्रिय संलग्नता प्राप्त करने के लिए प्रमुख है। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा 360 डिग्री। अगला प्रश्न है हमारा, 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड में शामिल होगा। तो इसका सही उत्तर होगा एक बच्चे के व्यक्तित्व के सभी पहलू। अगला प्रश्न है हमारा, कक्षा पुस्तकालय या साक्षरता क्षेत्र में निम्नलिखित नहीं होता। तो इसका सही उत्तर होगा ब्लॉक बिल्डिंग। अगला प्रश्न है हमारा, परिभाषा से 360 रिपोर्ट है। तो इसका सही उत्तर होगा समग्र और बहुआयामी। अगला प्रश्न है हमारा, बुनियादी और प्रारंभिक स्तर पर आने वाले बच्चों का आयु वर्ग क्या होता है। तो इसका सही उत्तर होगा 3 से लेकर 11 वर्ष तक। अगला प्रश्न है हमारा, खिलौनों और शैक्षणिक खेल सामग्री को विकासात्मक रूप से उपयुक्त, सांस्कृतिक रूप से उचित और डैश होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा सभी बच्चों की रुचियों से जुड़ा और अपने घर के परिवेश से सुयोजित। अगला प्रश्न है हमारा, पढ़ने का बहाना करने के लिए एक गतिविधि है। तो इसका सही उत्तर होगा बुनियादी साक्षरता। अगला प्रश्न है हमारा, पहेलियों पर काम करना और उन्हें सुलझाना बुनियादी संख्या ज्ञान की गतिविधि है, किंतु यह भी संकेत करती है। तो इसका सही उत्तर होगा सूक्ष्म गत्यात्मक योग्यताएं। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा कक्षा में उत्तर देना। अगला प्रश्न है हमारा, अभिभावक घर पर बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा और प्रोत्साहन डैश सुनिश्चित करके दे सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आयु उपयुक्त श्रेणीबद्ध कहानी पुस्तकें, खिलौने और हस्तकौशल्य वस्तुएं। अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षण अधिगम युक्तियों में हास्य और मजा शामिल करने से सीखना बन जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा सरल और बेहतर समझ के साथ प्रेरणादायक। अगला प्रश्न है हमारा, HPC कार्ड घर और स्कूल के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी होगा और इसके साथ नियमित अभिभावक शिक्षक मीटिंग होगी। इसका सही उत्तर होगा अपने बच्चों की समग्र शिक्षा और विकास में अभिभावकों परिवारों को सक्रिय सहभागी बनाने के लिए। अगला प्रश्न है हमारा, आकलन सूचना शिक्षक की FLN पठन सामग्री का निर्णय और नियोजन करने में सहायता करती है। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों के सीखने को सतर्क अवलोकन के साथ उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग करते हुए पढ़ाने और मार्गदर्शन करने के लिए। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी FLN गतिविधि नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा
पेंसिल को निर्दिष्ट डिब्बे में रखना। अगला प्रश्न है हमारा, बाल केंद्रित समय पर किया गया आकलन बच्चों को स्कूल के लिए तैयार होने और डैश में मदद करेगा। तो इसका सही उत्तर होगा उन्हें स्वस्थ, संज्ञानात्मक और भावात्मक रूप से सक्षम व्यक्ति के रूप में विकसित करने। अगला प्रश्न है हमारा, खिलौने वाले टेलीफोन और बोलती पुस्तकें तकनीकी सहायता प्राप्त खिलौने हैं जो काफ़ी हद तक डैश को बढ़ावा देते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा भाषा और संप्रेषण कौशलों को। अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षकों को आदर्श साक्षर गणितीय व्यवहार की आवश्यकता होती है। तो इसका सही उत्तर होगा गतिविधियों के लिए निर्देश देते समय। तो हमने 20 के 20 प्रश्न पूरे कर लिए हैं और आप लोग देखेंगे कि हमारा स्कोर 20/20 है। दूसरी सीरीज के सेकंड अटेम्प्ट के प्रश्न उत्तर देख लीजिए। पहला प्रश्न है हमारा, फैलन में शिक्षक बच्चों का सबसे अच्छा काम एकत्रित करता है और उसे फाइल फोल्डर में सीखने के प्रमाण के रूप में रखता है। फोल्डर को कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा पोर्टफोलियो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रूब्रिक को आकलन के साथ साधन के रूप में प्रयोग करने के लिए सही नहीं है। इसका सही उत्तर होगा एक शिक्षक के लिए बच्चे को उत्तीर्ण या फिर अनुत्तीर्ण करने का अवसर। अगला प्रश्न है हमारा, आकलन नियोजित, व्यवस्थित और संरचित होता है और डैश का अभिन्न अंग होता है। तो इसका सही उत्तर है पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम। अगला प्रश्न है हमारा, जब एक बच्चा खिलौनों को एक पंक्ति में सबसे बड़े से सबसे छोटे की ओर रख रहा हो तो शिक्षक वास्तव में बच्चे की डैश में प्रगति का अवलोकन कर रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा बुनियादी संख्या ज्ञान के तहत क्रमबद्ध करने का कौशल। अगला प्रश्न है हमारा, हम बुनियादी अवस्था में बच्चों को FLN सीखने के लिए निम्न द्वारा प्रोत्साहित करते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा खेल आधारित, गतिविधि आधारित, ठोस अनुभवों और खिलौने खेल द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षक को सकारात्मक होना चाहिए डैश के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा प्रत्येक बच्चे के सीखने के लिए। अगला प्रश्न है हमारा, कक्षा में वे कौन से क्षेत्र होते हैं जहां बच्चों को विकास के विशिष्ट क्षेत्र से संबंधित प्रायोगिक सामग्री मिलती है। तो इसका सही उत्तर होगा सीखने के गतिविधि केंद्र। अगला प्रश्न है हमारा, गणित या हस्त कौशल क्षेत्र शिक्षकों को बच्चों के बारे में एक अपरिपक्व आकलन प्रदान करेगा। तो इसका सही उत्तर होगा संज्ञानात्मक विकास। अगला प्रश्न है हमारा, छोटे बच्चों के FLN के लिए सीखने और विकास के अवलोकन और आकलन के लिए निम्नलिखित तकनीक की आवश्यकता होती है। तो इसका सही उत्तर होगा विविध उपकरण और आकलन की तकनीकें। अगला प्रश्न है हमारा, जब शिक्षक बच्चे से कहानी की पुस्तक का मुख्य आवरण और पीछे का आवरण दिखाने को कहता है तो शिक्षक डैश में प्रगति का अवलोकन और आकलन कर रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा बुनियादी साक्षरता का अवलोकन। अगला प्रश्न देखिए, एक बच्चा एक पंक्ति में रखी वस्तुओं को छू और गिन रहा है। शिक्षक बच्चे की डैश में प्रगति का अवलोकन कर रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा बुनियादी संख्या ज्ञान। अगला प्रश्न देखिए, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान प्रशिक्षण में शामिल होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा प्री स्कूल और सभी प्राथमिक शिक्षकों को। अगला प्रश्न है हमारा, एक HPC होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड के संकेतकों में शामिल है। तो इसका सही उत्तर होगा 21वीं सदी कौशल जैसे कि समीक्षात्मक चिंतन, समस्या समाधान, सृजनात्मकता, संप्रेषण और सहयोग। अगला प्रश्न है हमारा, गणित या हस्त कौशल क्षेत्र में नहीं होता। तो इसका सही उत्तर होगा पेंट और ब्रश। अगला प्रश्न देखिए, किए हुए आकलन को अभिभावकों को संप्रेषित किया जाना आवश्यक है। तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त पूर्व निर्धारित अंतराल पर। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षक को द्वितीय भाषा पर बल नहीं देना चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा यदि बच्चा सहज नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए आकलन डैश सुनिश्चित करने में सहायता करता है। तो इसका सही उत्तर होगा सीखने की अयोग्यताओं और संभाव्य योग्यताओं की प्रारंभिक पहचान। अगला प्रश्न देखिए, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में खिलौना आधारित शिक्षण विधि को एकीकृत करने का अंतिम लक्ष्य है। इसका सही उत्तर होगा बच्चों की समीक्षात्मक चिंतन, सृजनात्मक सोच, संवाद करने, उच्च श्रेणी की विकासात्मक उपयुक्त पुस्तकों का आनंद लेने, स्वतंत्रता पूर्वक अभिव्यक्त करने और समस्या समाधान करने में। अगला प्रश्न देखिए,
बच्चे विविध पृष्ठभूमियों से आते हैं और विविध प्रकार के अवलोकन एक वास्तविक विस्तृत आंकड़ा प्रदान करते हैं जिस पर शिक्षक कर सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों के साक्षरता और संख्या ज्ञान प्रवीणता स्तर में सुधार लाने के लिए चिंतन और उपयुक्त योजना का विकास। इस प्रकार से हमारे सेकंड अटेम्प्ट के 20 प्रश्न पूरे हो जाते हैं और आप देखेंगे कि हमने 20 के 20 प्रश्नों के उत्तर सही दिए हैं और हमारा स्कोर 20/20 रहा है। इसी के साथ थर्ड अटेम्प्ट के प्रश्न देख लीजिए। हमारा पहला प्रश्न है, एक बच्चा एक पंक्ति में रखी वस्तुओं को छू और गिन रहा है। शिक्षक बच्चे की डैश में प्रगति का अवलोकन कर रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा बुनियादी संख्या ज्ञान। दूसरा प्रश्न देखिए, जब शिक्षक बच्चे से कहानी की पुस्तक का मुख्य आवरण और पीछे का आवरण दिखाने को कहता है तो शिक्षक डैश में प्रगति का अवलोकन और आकलन कर रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा बुनियादी साक्षरता का। अगला प्रश्न देखिए, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान प्रशिक्षण में शामिल होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा प्री स्कूल और सभी प्राथमिक शिक्षकों को। अगला प्रश्न देखिए, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्कूल आधारित आकलन के लिए सभी बच्चों का प्रगति कार्ड जो अभिभावकों को संप्रेषित किया जाएगा होगा। तो इसका सही उत्तर होगा समग्र स्वरूप का। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षण अधिगम युक्तियों में हास्य और मजा शामिल करने से सीखना बन जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा सरल और बेहतर समझ के साथ प्रेरणादायक। अगला प्रश्न देखिए, परिभाषा से 360 रिपोर्ट है। तो इसका सही उत्तर होगा समग्र और बहुआयामी। अगला प्रश्न देखिए, बुनियादी और प्रारंभिक स्तर पर आने वाले बच्चों का आयु वर्ग क्या होता है। तो इसका सही उत्तर है 3 से लेकर 11 वर्ष का। अगला प्रश्न देखिए, HPC कार्ड घर और स्कूल के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी होगा और इसके साथ नियमित अभिभावक शिक्षक मीटिंग होगी। तो इसका सही उत्तर होगा अपने बच्चों की समग्र शिक्षा और विकास में अभिभावकों परिवारों की सक्रिय सहभागी बनाने के लिए। अगला प्रश्न देखिए, खिलौने वाले टेलीफोन और बोलती पुस्तकें तकनीकी सहायता प्राप्त खिलौने हैं जो काफ़ी हद तक डैश को बढ़ावा देते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा भाषा और संप्रेषण कौशलों को। अगला प्रश्न देखिए, 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड में शामिल होगा। तो इसका सही उत्तर होगा एक बच्चे के व्यक्तित्व के सभी पहलू। अगला प्रश्न देख लिए, कक्षा में वे कौन से क्षेत्र होते हैं जहां बच्चों को विकास के विशिष्ट क्षेत्र से संबंधित प्रायोगिक सामग्री मिलती है। तो इसका सही उत्तर होगा सीखने के गतिविधि केंद्र। अगला प्रश्न देखिए, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए आकलन डैश सुनिश्चित करने में सहायता करता है। तो इसका सही उत्तर होगा सीखने की अयोग्यताओं और संभाव्य योग्यताओं की प्रारंभिक पहचान करना। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षक को सकारात्मक होना चाहिए डैश के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा प्रत्येक बच्चे के सीखने के लिए। अगला प्रश्न देखिए, कक्षा पुस्तकालय या साक्षरता क्षेत्र में निम्नलिखित नहीं होता। तो इसका सही उत्तर होगा ब्लॉक बिल्डिंग। अगला प्रश्न देखिए, छोटे बच्चों के FLN के लिए सीखने और विकास के अवलोकन और आकलन के लिए निम्नलिखित तकनीक की आवश्यकता होती है। तो इसका सही उत्तर होगा पोर्टफोलियो। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रूब्रिक को आकलन के साधन के रूप में प्रयोग करने के लिए सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर है एक शिक्षक के लिए बच्चे को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण करने का अवसर। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा कक्षा में उत्तर देना। अगला प्रश्न देखिए, पढ़ने का बहाना करने के लिए एक गतिविधि है। तो इसका सही उत्तर होगा बुनियादी साक्षरता। अगला प्रश्न देखिए, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में खिलौना आधारित शिक्षण विधि को एकीकृत करने का अंतिम लक्ष्य है। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों की समीक्षात्मक चिंतन, सृजनात्मक सोच, संवाद करने, उच्च श्रेणी की पुस्तकों का आनंद लेने, स्वतंत्रता पूर्वक अभिव्यक्त करने और समस्या समाधान करने में सहायता करना। इसी के साथ हमारे 20 प्रश्न ये भी पूरे हो जाते हैं। यहाँ पे आपने देखा होगा कि अधिकतर प्रश्न आपको ऐसे लगे होंगे जो दोबारा से रिपीट हुए हैं। तो इस बात का आप खास करके ध्यान रखिए और इनके उत्तर आप इसी तरह से देते रहिए जिस तरह से हमने आपको बताए हैं। तो आपका निश्चित ही स्कोर 20/20 आएगा। जैसे कि आप हमारे इस स्लाइड में आप देख पा रहे हैं कि टोटल क्वेश्चन 20 में से 20 हमने अटैम्प्ट किए हैं और
उन सभी 20 के 20 प्रश्नों को आप रिव्यू भी कर सकते हैं इस तरह से। और जब आप इसको सबमिट कर देंगे उसके बाद आप इसको रिव्यू और एडिट नहीं कर सकते, इसलिए सबमिट करने से पहले आप ध्यानपूर्वक सभी प्रश्नों के उत्तर ठीक ठीक दे लें। अब आप देखेंगे कि हमारा 20/20 का स्कोर आ गया है। इसी प्रकार की अन्य वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए ताकि आप तक हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। इसी के साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो।